ये थोड़ी सी पुरानी बात है। एक समय विजय नाम का एक लड़का था, बहुत ही ईमानदार और मेहनती। अपनी सालों की मेहनत के बाद उसने अपना एक होटल बनवाया और उसका उद्घाटन करवाया। उसके होटल में उसके जानने वाले सभी आए। उसके होटल का उद्घाटन हुआ और उसने होटल चलाना शुरू कर दिया। होटल का पहला खाना वो सबको आधे दाम में दे रहा था और दूसरे दिन से वो अच्छे से होटल चलाने वाला था। होटल शुरू करने से पहले उसके माँ बाप ने उसे दुआएं दी। उसके दादा दादी ने भी उसे बहुत दुआएं दी और इसके साथ ही उसके दादाजी ने उसे हिदायत दी। वो उनसे कहने लगे, बेटा विजय, अपनी सालों की मेहनत के बाद तुमने ये होटल तैयार किया है। अब इसे ईमानदारी से चलाना। ये सिर्फ तुम्हारी रोजी रोटी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे यहाँ पर आने वाले लोग तुम्हारे भरोसे पर खाना खाने आएंगे। इसलिए उन्हें अच्छा और बेहतर खाना खिलाने की कोशिश करना। कभी भी पैसों के लालच में उन्हें खराब क्वालिटी का खाना मत खिलाना। जो कुछ भी करना ईमानदारी से करना। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना और अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों को भी समय समय पर दान करते रहना। हम पूरी दुनिया का पेट नहीं भर सकते, लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं उतना ज़रूर करना। और अगर कभी कोई बेसहारा नज़र आए तो उसे खाना खिलाने के पैसे मत लेना। हाँ, जो देने लायक है उससे तुम ज़रूर ले सकते हो, वरना तुम्हारा घर कैसे चलेगा। उन्होंने यही सारी हिदायतें दी और विजय भी उनकी सारी हिदायतें मान गया और फिर उसका होटल चलने लगा। उसने खूब लगन से मेहनत की और उसके होटल के खाने की तारीफ दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आते थे और खाना खाते और उसकी तारीफ किया करते थे। अब अच्छे खासे लोग आकर उसके होटल में खाना खाते थे, जिससे उसकी आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी थी। अब वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहा था। उसने अपने दादाजी के हिदायत के मुताबिक अच्छी क्वालिटी का ही सामान उपलब्ध कराया था। वो लोगों को अच्छा खाना ही खिलाता था। वक्त बीतता रहा और उसका होटल चलता रहा। लगभग 6 महीने बीते होंगे। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत उसके होटल में आई और होटल के बाहर खड़ा दरबान उसे हटाने लगा। विजय बाहर आया और उसने उस बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया। वो अंदर आई। विजय ने उसे एक मेज पर बैठाया और फिर उसके लिए खाना मंगवाया। वो खाना खाना ही चाहती थी। उसे देखकर विजय को अपने दादाजी की बात याद आई। इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत से पैसे ना लेने की ठानी। उसने उसे खाना दिया। उस बूढ़ी औरत ने ऐसे खाना खाया जैसे कि उसने सालों बाद अपने सामने खाना देखा हो। जब वो खाना खा चुकी तब वो विजय की ओर गौर से देखने लगी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। विजय कहने लगा, माता जी, आपको और खाना चाहिए? वो बूढ़ी औरत बोली, नहीं, मेरा पेट भर गया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। अब विजय कहने लगा, कोई बात नहीं, आप जाइए और आप अगर चाहें तो मैं आपको और खाना दे सकता हूँ। उसकी बात सुनते ही उस बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। विजय समझ गया कि इन्हें और खाने की ज़रूरत है। विजय ने उन्हें थोड़ा सा खाना पैक करवा कर दे दिया। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। इसके बाद विजय ने अपने होटल के लोगों से कह दिया कि ये जब भी आए इन्हें अंदर आने देना और खाना भरपेट खिलाना। अगर मैं ना रहूं तो इनसे कोई भी पैसे लेने की कोशिश नहीं करेगा। सभी उसकी बात मान गए और यही होने लगा। वो बूढ़ी औरत हर दूसरे तीसरे दिन आती और वो लोग उसे खाना खिलाते। विजय कभी भी उनसे पैसे नहीं लेता था। वो बूढ़ी औरत आती, खाना खाती
और चली जाती थी। विजय जब भी उस बूढ़ी औरत को देखता तो उसे उस पर तरस आती थी। वक्त बीतता रहा, वो यूं ही उसे खाना देता रहा। इसके अलावा विजय और गरीबों को भी खाना दान किया करता था। अगर उसके होटल में खाना बच जाया करता था तो वो पास के ही झुग्गियों में रहने वाले कुछ गरीब बच्चों को वो खाना बांट देता था। वो अपने काम में लगा हुआ था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। 2 साल तक यही सब चलता रहा। इन 2 सालों में विजय ने उसी होटल से बहुत कुछ बनाया। अब वो पहले से ज़्यादा रईस और अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अभी भी अपनी उस आदत को नहीं छोड़ा था जिससे वो गरीबों की मदद करता था। अब तो वो और भी लोगों की मदद करने लगा था। वो हर त्योहारों में गरीबों को दान किया करता था, ज़रूरतमंदों के काम आया करता था। वो औरत जो उसकी दुकान में आती थी वो अब भी आती थी, रोज़ खाती थी। कई लोग उसे देखते थे, कई लोग विजय को बेवकूफ़ कहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बूढ़ी औरत विजय के होटल में नहीं आई। विजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करता रहा। उसके बाद वो बाहर निकल के भी झांकने लगा, मगर वो औरत नहीं आई। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगा कि आज वो आखिर आई क्यों नहीं। फिर वो अपने कामों में लग गया, लेकिन रात भर उसके दिमाग में ये बात चलती रही कि आज वो बूढ़ी औरत आई क्यों नहीं। दूसरा दिन हुआ। सारा दिन वो बैठा रहा, मगर वो औरत नहीं आई। विजय को हैरानी हुई। अब उसके अंदर बेचैनी हो रही थी। उसे जैसे उस बूढ़ी औरत से लगाव सा हो गया था। अब वो करता भी तो क्या, क्योंकि उसे मालूम भी नहीं था कि वो बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी। विजय ने कभी भी उससे कोई सवाल नहीं किए थे, लेकिन वो बेचैन हो रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो 2 दिन से आ क्यों नहीं रही है। धीरे धीरे 3 दिन और 4 दिन और 5 दिन हो गए, मगर वो बूढ़ी औरत नहीं आई। विजय ने सोचा शायद वो जहाँ रहती होंगी वहाँ से कहीं और चली गई होंगी। अब करा भी क्या जा सकता है। अगर मुझे उनका घर मालूम होता तो मैं जाता जरूर। यही सब विजय सोचता रहा और फिर अपने कामों में लग गया। वो पूरा दिन बीत गया। अब रात होने वाली थी और अब ये लोग दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। विजय के साथ उसके 2-4 नौकर भी थे। वो अभी दुकान बंद करने वाले थे कि तभी एक गाड़ी आई और उनके होटल के सामने रुक गई। और फिर उसमें से 4 लोग निकले और वो लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने बंदूकें निकाल ली और विजय के ऊपर तान दी। वो उससे पैसे की मांग करने लगे, दिन भर का सारा कलेक्शन मांगने लगे। विजय डर गया। उसने शांति से काम लिया और उनसे कहा, तुम लोग को जो चाहिए ले लो, हम तुम्हारे रास्ते पर टांग नहीं अड़ाएंगे। ये कहकर विजय ने नोटों की गड्डी निकाली जिसे उसने अभी गिन के रखा था और उस आदमी की तरफ बढ़ाया। वो आदमी विजय के हाथ से गड्डी लेने ही वाला था कि तभी फुर्ती से विजय लपका और उसकी रिवॉल्वर छीन ली और उसी के कनपटी पे लगा दी, जिसे देखकर उसके बाकी के 3 साथी घबरा गए। विजय ने कहा, अगर तुम लोगों ने होशियारी की तो इसके भेजे में गोली उतार दूंगा। अब उसके साथी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब अपने साथी की जान बचाने के लिए उसके बाकी के साथियों ने बंदूकें नीचे डाल दी और विजय के नौकरों ने उन बंदूकों को उठा लिया और फिर उसके सहारे उन्होंने उन लोगों को होटल में ही बांध दिया। और फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। वहाँ पर पुलिस पहुँची और उन लोगों को पकड़ ले गई। उन लोगों पर मुकदमा हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। अब विजय वापस से अपने होटल को चलाने लगा, लेकिन अब उसके मन में शंका आ गई। वो सोचने लगा, कहीं उस
बूढ़ी औरत का ना आना और उन लुटेरों का आना, कहीं आपस में इस बात का कोई कनेक्शन तो नहीं? कहीं ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर बूढ़ी औरत का नाटक करते हुए आई हो और यहाँ की चीज़ों को देखा हो और फिर आज अपने साथियों को यहाँ पर भेज दिया हो? मगर इतने लंबे वक्त तक वो सिर्फ एक चोरी करने के लिए ऐसा क्यों करेगी? विजय यही सब उधेड़-बुन में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत इन सब में मिली हुई है या फिर नहीं। ये सोचते हुए उसको 3-4 दिन हो गए। एक रात वो अपना होटल बंद करके वापस अपने घर की ओर आ रहा था। रात हो चुकी थी और वो अकेले ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक ट्रक काफ़ी तेज रफ्तार से चला आ रहा है। उस सड़क पर भी ज़्यादा कोई था नहीं, तो विजय ने गाड़ी साइड कर दी। उसने सोचा कि वो उस ट्रक को निकल जाने दे, मगर उस ट्रक ने विजय की गाड़ी में जोरदार ठोकर मारी, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर नीचे जा गिरी। विजय के सर में थोड़ी चोट लगी, मगर वो होश में था। उसने देखा कि ट्रक से कुछ 5 से 6 मुस्टंडे उतरे और उन लोगों ने विजय को उसकी गाड़ी से बाहर निकाला। उन लोगों के हाथ में पिस्तौलें थीं। उन लोगों ने विजय को मारा और फिर विजय का मुंह बंद करके उसे अपने ट्रक में डाल दिया और उसको एक अनजानी जगह पर ले गए। वो एक बहुत बड़ी सी जगह थी। लगता था कि कोई गोदाम हो। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने एक पिलर से विजय को बांध दिया और फिर विजय ने एक आवाज़ सुनी। यह आवाज़ किसी आदमी की थी। वो हट्टा कट्टा सा लंबा चौड़ा आदमी था। विजय के सामने आया और कहने लगा, क्यों, बहुत शौक है तुमको हीरोगिरी दिखाने का? अगर जरा से पैसे दे देते तो मेरा भाई आज मेरे साथ होता। ये बात सुनकर विजय समझ गया कि ये उसी लुटेरे से मिला हुआ है जिसको मैंने जेल पहुंचाया है। विजय उससे कहने लगा, तुम्हारे भाई ने गलत किया था। मेरी मेहनत की कमाई को वो एक दिन में हमसे छीन ले जाना चाहता था, इसलिए उसे मैंने सिर्फ जेल पहुंचवा दिया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने विजय को डांटते हुए कहा कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो। तुमने मेरे भाई को जेल पहुंचवाया है। आज तक हमारे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने हमारे गिरोह के किसी सदस्य को पकड़ा, वो भी मेरे भाई को, और उसे जेल पहुंचवा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया है। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उसने विजय के मुंह पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। विजय को बहुत चोट लगी। उसके बाद उसने विजय से कहा, मैं तुम्हें ऐसे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि तुम अब जल जल के मरोगे। ये कहकर उसने उस गोदाम में मिट्टी का तेल छिड़कवा दिया और उसमें माचिस लगा दी और अपने साथियों के साथ वो वहां से बाहर निकल गया। अब विजय उस आग में घिरा हुआ था। वो बंधा हुआ था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस आग से उसका बदन जलने लगा था। आग अभी उस तक पहुंची नहीं थी, मगर वो ज़्यादा देर तक वहां नहीं रुक सकता था। लेकिन उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। इधर वो सभी लोग थोड़ी दूर जाकर रुके हुए थे। वो नज़र रखे हुए थे कि कहीं विजय वहां से भाग न जाए। हालांकि वो बंधा हुआ था, मगर फिर भी उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। अब गोदाम ने आग पकड़ ली थी और गोदाम के अंदर बैठा विजय अब तड़प रहा था। उसे लगा कि ये उसका आखिरी समय है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और मैंने जितना हो सका है सबकी मदद की है और उसका मुझे यही सिला मिलेगा। उसने मन ही मन ऐसे सोचा और फिर वो सोचने लगा कि शायद अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी उसने एक चीज महसूस की। आग की वजह से जो उसे जलन महसूस हो रही थी,
वो अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। आग बढ़ती जा रही थी। उसे ये लग रहा था कि आग उसको छू नहीं पा रही है। आग की आंच उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसकी तड़प शांत होने लगी। उसका दर्द ठीक होने लगा। वो ये सब महसूस करके बहुत अजीब फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। और फिर उसने एक अजीब सा नज़ारा देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत जो उसके होटल में खाना खाने आती थी, वो अब उस गोदाम में चलते हुए उसके करीब आ रही थी। वो उसके सामने आकर ठहर गई। उसने विजय से कहा, उठो। उसकी बात सुनकर विजय उठ खड़ा हुआ। फिर उसने गौर किया कि उसकी रस्सियां खुल चुकी थी। उसने विजय से कहा, मेरे पीछे आओ। विजय उससे कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि वो पहले निकलना चाहता था। वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसके मन में ढेरों सवाल थे कि आखिर ये बूढ़ी औरत है कौन और ये यहाँ क्या कर रही है और इतनी आग में ये मुझे बचाने आई है। वो चलते चलते उस गोदाम के बाहर निकल आई। विजय भी बाहर आ गया। बाहर आने के बाद विजय ने उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप इतने दिन से मेरे होटल भी नहीं आई। ये सब क्या है? कहीं आप इससे मिली हुई तो नहीं? इस पर वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनसे नहीं मिली हुई हूँ। मैं बस तुम्हें बचाने आई हूँ। मैंने उन लोगों को वहाँ पर बांध कर गाड़ी में बंद कर दिया है और तुम्हें यहाँ पे बचाने आई हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी जब तुमने मुझे मेरी मुसीबत के समय मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे खाना दिया, बहुत एहसान किया मुझ पर। विजय कहने लगा, मगर तुम यहाँ कैसे आई? इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अभी बताती हूँ। ये कहकर उसने आंखें बंद की और फिर एक चौंकाने वाला नज़ारा विजय ने अपने सामने देखा। वो देखता है कि धीरे धीरे वो बूढ़ी औरत एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई। उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खूबसूरती और चेहरे की चमक ऐसी थी कि उस गहरे अंधेरे में वो जगह रोशन हो गई थी। उस लड़की ने कहा, घबराओ मत, मैं एक दूसरी ही मखलूक हूँ। तुम्हारे लोग हमें परी कहते हैं। मैं परिस्तान की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी एक भूल की वजह से मुझे ये सज़ा दी गई थी कि मैं शक्तिहीन होकर इंसानों की दुनिया में उनकी तरह भटकूंगी। मैंने इस दुनिया में इंसानों के रूप में 40 साल बिताए हैं। मैं अलग अलग जगह पर भटकती रही हूँ। मैंने बहुत दुख सहे और बहुत सारी मुसीबतें झेली, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला था। जब तुम मुझे मिले तो मुझे बहुत राहत मिली। इन 40 सालों में मैंने सिर्फ दुख ही झेले थे। भरपेट खाना भी नहीं पाती थी, लेकिन तुमने मुझे खाना दिया, मेरी मदद की। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी ताकतें सब खत्म कर दी गई थी। सज़ा जो थी, लेकिन अब सज़ा पूरी हुई और सज़ा पूरी होने के बाद मैंने मन में ये ठान लिया था कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। विजय काफ़ी देर तक पत्थर की बुत की तरह वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम सच में कोई परी हो या फिर ये कोई सपना है? इस पर उसने कहा, मैं परी ही हूँ। तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और ये कोई सपना नहीं है। अब तुम जाओ और इन लोगों को इनकी अपनी जगह पर पहुंचा दो, इनकी सही जगह पर, और फिर अपने काम में लग जाओ। तुम्हारे काम में बरकत होगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करने आया करूँगी। इस बात का जिक्र किसी से करना मत। ये कहकर वो परी आसमान में उड़ती चली गई और गायब हो गई। अब विजय वहाँ से चला
और उसने गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस स्टेशन चला गया। उन लोगों को भी उसने जेल करवा दी और फिर अगले दिन से अपने काम में लग गया। विजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके साथ जो हुआ था वो अक्सर सोचा करता था कि क्या वाकई ऐसा होता है। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीबों की मदद करना और उनकी दुआएं लेना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लोगों की दुआएं ज़रूर लगती हैं।